एंट्रेंस तक आ गए। डॉक्टर ये सी वार्ड का OT1 रेडी कर दिया गया है। और डॉक्टर्स? डॉक्टर जो क्योंग मोन और न्यूरो सर्जरी से डॉक्टर ओसे हुआ। आ गए। Time of death. डायरेक्टर किम, टाइम क्या हुआ? वक्त हुआ 11:48। टाइम ऑफ डेथ 11:47. प्रोफेसर माफ कीजिए, आपको इस वक्त मैंने कॉल किया, मगर डायरेक्टर ली की मौत हो चुकी है। जी, एक्सीडेंटल मौत हुई है सर। जी, इसीलिए बाकी सब इस वक्त यहाँ पे आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि आपको भी यहाँ पे आ जाना चाहिए। जी। माफ कीजिएगा, सर के ऑर्गन एक्सट्रैक्शन के लिए अप्रूवल चाहिए था। आप दोनों में से इंचार्ज कौन है? और फैमिली? उनकी मंजूरी मिल गई है। ऑटोप्सी के बाद? ऑटोप्सी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप तो जानते ही हैं। कौन ये रिस्टोर करेंगे? ऑप्थेल्मोलॉजी से कोई नहीं है। डॉक्टर सो आ रहे हैं।
डायरेक्टर की यही आखिरी इच्छा थी। देर हो गई तो हम कौनिया भी खो देंगे। थैंक यू सो मच। मैं बाद में आता हूं। तो मैं चलता हूँ। हाँ अरे नहीं नहीं रुको रुको। हाँ, पर क्या हुआ? हाँ, अब ये किस लिए? 1 मिनट रुक जाओ। ओ, आ गया डोनर कार्ड। हाँ, वक्त आने पर मेरा ये काम भी कर देना। मुझे क्यों बोल रहे हो? ट्रांसप्लांट टीम को बोलो। नहीं नहीं, तुम ही करोगे। मैं नहीं चाहता कि दूसरा कोई मेरा पेट देखे। ऐसी बात है तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? कमाल है, कुछ दिन के लिए मैं जिंदा थोड़ी रहूंगा। जिंदा ही नहीं रहोगे तो इस टोन की फिक्र क्यों कर रहे हो? अरे 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 रुको रुको, मुझे नहीं दिखा। पागल हो गए हो क्या क्या? हो गया तुम्हें? 200 दूंगा। 200 2000 तो बोलते। अरे रुको तो सही। मेरे भाई को अपने पास बुला लिया है तो इसकी आत्मा को शांति देना है ऊपर वाले, और हम बचे हुए सबको इस दुख का सामना करने की शक्ति देना। वो गिर गए थे, उनके पेल्विस की हड्डियां पूरी तरह टूट गई थीं। मैंने उन्हें उठाया तो उनकी पीठ पेपर की तरह फोल्ड हो गई। जिनू, बस करो। आई एम सॉरी। तुम्हारी कोई बात हुई उनसे? उनके गुजरने से पहले क्या उन्हें बताया था ये कि तुम जानते हो? हाँ, देखो उस बारे में किसी से मत कहना। ऑलरेडी रिपोर्ट हो गई है, सबको पता चल जाएगा। फिर भी तुम चुप रहना। कोशिश करूंगा। वैसे भी मुझे लगता है कि इसके बाद हम चुप नहीं रह सकते। हाँ। क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता।
बहस करके कोई फायदा नहीं है। बताइए क्या चल रहा है? आपको ये काम नहीं हो सकता। पर भेजा और जाइए यहाँ से। नहीं, यहाँ से जाइए पहले। नहीं, और परेशान मत कीजिए, हम वैसे ही परेशानी की बात नहीं है। रूल्स वो लेकर आ रहे हैं। 6 साल की बच्ची है, किसी ने 5 बार चाकू से वार किया है। एक बच्ची पर? उसकी मेंटल स्टेट अब कैसी है? वो तो नहीं पता, लेकिन वो जिंदा है। ब्लीडिंग रुकते ही सीटी के लिए ले जाना। ठीक है। तुमने सुना डायरेक्टर ली के साथ ये हादसा कहाँ हुआ? डेप्यूटी डायरेक्टर के घर पर कैसे हुआ? ये सब अजीब है ना? बात क्या है? पीडियाट्रिक सीपीआर। ये स्टैबिंग विक्टिम है। किस तरह? हाँ। क्या कंडीशन है बच्चे की? अभी कार्डियक अरेस्ट हुआ है। आराम से। 1 2 3। पल्स चेक करो जल्दी। पल्स बिल्कुल नहीं है। कंप्रेशन। रिदम चेक करने दो। एसिस्टोल। कंप्रेशन। इंट्यूबेशन की तैयारी करो और एपिनेफ्रिन शुरू करो। कंटिन्यू सीपीआर। दोनों साइड पर पेट में, हाथ, पैरों पर वार हुआ है। पेट में 2 बार। इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? वहां पर है। पेशेंट आ गया है, जल्दी से कोई अटेंड करो। यहाँ से इस तरफ। ये बेड खाली है, यहाँ पर लेकर आओ। आराम से लाओ। चलो उठाओ। 1 2 3। सर, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? आपको पता है कि आप इस वक्त कहाँ हैं? ज्यादा दर्द कहाँ पर हो रहा है? ऑक्सीजन लगाओ, सीटी स्कैन करो। ओके, 2 लीटर ऑक्सीजन प्लीज। ओके। इसके अलावा और कितने घाव हैं? एक ही है, उसी लड़की का बाप है। एक ही घाव है। डिफिब्रिलेटर। चार्ज टू 40 जूल्स। क्लियर। 1 2 3। 1 2 3। कोई जल्दी डॉक्टर भेजिए। यहाँ पर आइए। पता नहीं क्या चल रहा है। पेशेंट की इमरजेंसी है। मेरी बच्ची की हालत हमें बताओ। सर, सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स देखने के बाद आपको स्टिचेस लगाए जाएंगे। एक्सक्यूज मी, ये इमरजेंसी रूम कहाँ पे है? फर्स्ट फ्लोर पर जाकर बिल्डिंग से बाहर चले जाइए, वहीं दिखाई देगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आखिर पुलिस यहाँ तक पहुंच ही गई, वो एक एक्सीडेंट था। या फिर शायद एम्बुलेंस आपके घर से निकली इसलिए पूछताछ करने चले आए, खासकर आपसे। क्योंकि हादसा मेरे घर पर हुआ। तो फिर हुआ क्या था? क्या लगता है क्या हुआ होगा? जवाब भी सवाल पूछ कर दे रहे हैं। अब क्या कहूं? जब डायरेक्टर ली मेरे घर आए तब नशे में धुत थे। वो साली सिगरेट की लत नहीं छोड़ी। मेरे सामने सिगरेट निकाली। वो जानते थे सिगरेट छोड़कर मुझे अरसा हो गया है। मैंने टेरेस पर जाने को कहा और फिर अचानक गिरने की आवाज आई। मैं ऊपर गया।
मैंने सोचा भी नहीं था कि वो नीचे गिर गए होंगे। इसका मतलब हार्ट अटैक ने डायरेक्टर ली की जान ले ली। सही कहा। हेलो सर। ठीक है, मैं आता हूं। प्रेसिडेंट को वापस आए होंगे, उन्हें जाते हुए देखा था? ऑफ कोर्स आए होंगे, अभी अभी तो प्रेसिडेंट बने हैं। हेड ऑफ द हॉस्पिटल की मौत हुई है। लोगों से थोड़ा संभल कर पेश आइए, वैसे भी लोग बातें कर रहे हैं। कैसी बातें? यही कि डायरेक्टर ली के आखिरी वक्त पर आप अकेले उनके साथ थे। एक्सक्यूज मी, हानसंग पुलिस स्टेशन से मैं आया हूँ। अभी अभी बाप बेटी को लाया है तो उसके डैड वहां पर है। वो छोटी बच्ची तो नहीं रही, हमें देर हो गई। लेकिन हुआ क्या था? रॉबरी केस है, बाप के सामने बच्ची पर हमला हुआ। सुसाइड का केस है, मर्डर सुसाइड। मतलब बाप ने बच्ची पर चाकू से वार किया? उसने 5 बार उस पर वार किया, लेकिन वो खुद ही एडमिट कर लो। डॉक्टर, अब वो कैसा है? उसकी हालत अपनी बेटी से कहीं बेहतर है। यहाँ आने से पहले आप लोग कहीं और भी गए थे क्या? डेप्यूटी डायरेक्टर के ऑफिस। क्यों? ऐसे ही। एक्सक्यूज मी। क्यों का जवाब नहीं दिया इसने। डॉक्टर ने ये टेस्ट करवाने को कहा है, इतना घबराने की बात नहीं है। हाँ हाँ करवा लेंगे। सुनो जिन्बू, हो सकता है कि वो दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे। ड्रिंक?
डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर दोनों से ही शराब की बू आ रही थी। दोनों इतने अच्छे दोस्त कब से बन गए कि एक दूसरे के घर जाकर पीने लग गए? तो तुम्हें क्या लगता है वो उनके घर आखिर क्यों गए होंगे? क्या पता। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो फिर और क्या जानती हो? कुछ अजीब लगा था तुम्हें? देखो, सब जानते हैं कि उन दोनों की आपस में बनती नहीं थी, पर कोई मुंह नहीं खोलेगा। क्योंकि फिर उनकी मौत का सारा शक डिप्टी डायरेक्टर पर जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारी परेशानी बढ़ा रहा हूं? उनमें बहस हुई थी, किसी ने सुनी थी मगर डायरेक्टली नहीं। कब सुनी और किसने सुनी थी? शाम को करीब 7 बजे। किसने, ये इम्पोर्टेंट है क्या? मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं साथ नहीं दूंगा। ये सब सुनकर वो शख्स वहां से निकल गया। उसने बस सुना कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं बर्बाद हो जाऊंगा? उसे लगा कि जिस तरह वो किसी पर चिल्ला रहे थे शायद कोई लो रैंक स्टाफ ही होगा। वो डायरेक्टर ली थे। वो डायरेक्टर पर चिल्ला रहे थे और फिर रात को उनके साथ ये हादसा हुआ। ऊपर से हुआ भी तो उनके ही घर पर। वो अकेले इस बात के गवाह हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बहस होने पर कोई किसी को कैसे मार सकता है? असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ मूवीज में होता है। तुम्हें क्या लगता है जन्मो? पुलिस को ये बात बता दूं? बोलो। डॉक्टर ये जिसने खुद को स्टैब किया था उसका सुसाइड अटेम्प्ट था, इसीलिए सर्जरी डिपार्टमेंट एडमिट नहीं कर रहा है। डॉक्टर जू उसे एडमिट करने से मना नहीं करते, पर इस वक्त वो ऑर्गन रिकवरी सर्जरी में है। क्या मतलब? डायरेक्टर ली के कॉर्नियस की। इस वक्त वो उसी सर्जरी में बिजी है। आई एम सॉरी। उसे मेरे नाम पर एडमिट करो, मैं आ रहा हूँ वहाँ। ओके। पाँच अप्रैल 2018, डेड ऑन अराइवल। आज रात अब तक 2 की जान जा चुकी है। एक बेचारी अपने भरोसेमंद बाप के हाथों मारी गई और उस बाप ने अपने कॉलीग की बातों की वजह से खुद की जान ले ली। डॉक्टर ये एक्सीडेंट पेशेंट के टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। थैंक यू। एक को इस दुनिया में पिछले सिर्फ 6 साल की जिंदगी नसीब हुई, लेकिन जिसने उससे 10 गुना ज्यादा जिंदगी जी थी, उसका जीना बस एक पल जैसा लग रहा था। जी बताइए सर, आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं ठीक हूं। यहां दर्द महसूस हो रहा है? अब आप घर जा सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। आप दोनों के लिए आज का दिन मुश्किल रहा होगा। 5 अप्रैल 2018, मैंने आपकी जिंदगी के आखिरी दिन पर आपको भला बुरा कहा।
गुड मॉर्निंग। ओह, जल्दी आ गए हाँ? मेरा नाम डॉक्टर ये जिन वो है। कल रात आपसे मिला था। काफी इंटरेस्टेड लग रहे हो उस केस में, तभी काम से सीधा यहाँ चले आए। मुझे डेथ सर्टिफिकेट कंप्लीट करना है, पर डिटेल्स नहीं है। मुझे जानना है उनकी मौत कैसे हुई। डिप्टी डायरेक्टर से पूछो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उनकी आंखों के सामने हुआ है। मुझे एक बात बताइए, आप किसी केस के मामले में डीसीपी से डायरेक्टली पूछताछ कर सकते हैं? पहले तुम ये बताओ, आखिरी बार डायरेक्टर ली से कब मिले थे? कल दोपहर को मिला था। अच्छा, कल दोपहर को। उस वक्त हमें कुछ भी पता नहीं था, अभी अभी पता चला है। हॉस्पिटल के सपोर्ट फंड्स ट्रांसफर हुए हैं डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट में। तो जब तुम आखिरी बार डायरेक्टर से मिले थे तब तुम्हें कुछ अटपटा सा लगा था? हॉस्पिटल के 360 मिलियन वॉन उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हुए थे। हमने बिना बताए फंड्स रिट्रीव करने की कोशिश की, वरना बवाल मच जाता। पर उन्होंने पैसे कहीं और ट्रांसफर कर दिए। ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतनी वाहियात बात तुमने सुनी कहाँ? क्या हॉस्पिटल में किसी को पता है? ये बकवास बात फैला कौन रहा है? टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वो पैसा वापस लाओ। उन पर ये इल्जाम कैसे लग गया? या फिर कोई और बात अजीब लगी थी? नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब तुम उनसे मिले थे उस वक्त तुम्हारी उनसे क्या बात हुई? नॉर्मल बातचीत हुई थी काम को लेकर। आखिर क्या सोचकर आपने ये कदम उठाया? ये बात कब तक छिपाने का इरादा था आपका? किसने कहा? तुम बता सकते हो कि डायरेक्टर ली किस तरह के इंसान थे? बहुत अच्छे इंसान थे। हम सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। अब तक तो हमें शक करने जैसा कुछ नहीं मिला है। एक गवाह का बयान मेल खाता है। वो विटनेस कौन है, बता सकते हैं? उनका पड़ोसी है। तो उस पड़ोसी ने डायरेक्टर को टेरेस पर अकेले देखा था, उनके साथ कोई नहीं था? अगर कोई उनके साथ होता तो? पड़ोसी को पूरा यकीन था कि वो अकेले थे। अच्छा। और मैंने सुना कि डायरेक्टर को दिल की बीमारी भी थी, ऊपर से उन्हें शराब और सिगरेट की लत भी थी। मेरे ख्याल से वो इस तरह से गिरे होंगे। हाँ, हो सकता है। टाइम और मौत की वजह डेथ सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ यही दो चीजें लगती हैं, है ना? तो तुम्हारे यहाँ आने की असली वजह क्या है? क्योंकि इसका दोस्त मरा है। पापा जैसे थे वो। सही कहा ना? चुप हो जा। गुस्सा मत हो। आखिर हुआ क्या था? आखिर हुआ क्या था? डायरेक्टर किसी दूसरी जगह शराब पीने गए थे, उसके बाद नशे की हालत में इनके घर चले आए।
अरे पी कर आए हो क्या? चलो चलो। जब मैंने डिप्टी डायरेक्टर को पूछा कि उस वक्त आपकी फैमिली कहाँ थी, तो उन्होंने पूछा गर्मियों की छुट्टियों में कितने लोगों के बीवी बच्चे घर में होते हैं। पहले तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, पर फिर उन्होंने कहा कि उनका बेटा पढ़ने के लिए अब्रॉड गया है। वाह क्या बात है। टेरेस पर जाओ, मैंने छोड़ दी है। अच्छा अच्छा ठीक है, जाता हूँ मैं। बहुत चिक चिक करती हूँ। छोड़ क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा हमेशा ऐसा ही होता था। फिर उन्होंने एक आवाज सुनी। डायरेक्टर, अरे यहाँ कोई गिर गया। नहीं, नहीं। वो विटनेस, उसी वक्त उनका पड़ोसी भी उसके टेरेस पर था। उसने एक आदमी को अकेले टेरेस पर आते हुए देखा था और थोड़ी देर में आवाज सुनी, थट। ये थी गिरने की आवाज। जिस दिन पेशेंट्स में प्रॉफिट नजर आने लगे, हम डॉक्टर्स कहने के लायक नहीं रहेंगे। ट्यूशन के नाम पर स्टूडेंट्स को लूटने वाला टीचर खुद को टीचर कैसे समझता है, बताइए मुझे। कम से कम टीचर का जवाब गलत हुआ तो स्टूडेंट को पता चलता है, पर सर्जरी अगर गलत हो गई या प्रिस्क्रिप्शन गलत लिखा तो पेशेंट्स को तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो जिंदगी सौंप देते हैं हमारे हवाले। इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमेशा सतर्क रहें। लेकिन इनकी गाइडलाइंस पढ़ी है सबने। भले ही यूनिवर्सिटी की नींव किसी प्राइवेट कंपनी ने डाली हो, पर यह बिल्कुल भी सही नहीं है। मैनेजमेंट के मुताबिक परफॉर्मेंस बेस्ड पे देने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी यानी जो डॉक्टर्स ज्यादा एक्सपेंसिव दवाइयां और ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब करेंगे, उन्हें रिवॉर्ड देंगे। इसे प्रोडक्टिविटी कहते हो। पेशेंट की जिंदगी खतरे में हो तो हमें मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए। दूसरे डॉक्टर के पेशेंट की मदद नहीं की क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो आप ही सोचिए सफर कौन करेगा। पेशेंट के आते ही सबसे पहले रिस्पॉन्डर्स हमारी नर्सेज होती हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे तोलेंगे। अब आप क्या करेंगे? नए प्रेसिडेंट ने अपॉइंट होते ही सबसे पहले ये गाइडलाइंस भेजी है। जाहिर है वो आसानी से मानेंगे नहीं। कैसे नहीं मानेंगे, उन्हें मानना ही होगा। क्या आप प्रेसिडेंट के ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, उस नए प्रेसिडेंट को देखकर लगता है कि वो आदमी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। उसे पहली बार देखकर ही समझ गया था। तुमने बिल्कुल सही पहचाना। तो आप ये जानते हुए भी उससे मिलने अकेले क्यों जा रहे हैं? आपका साथ देने के लिए तो हमारी पूरी आर्मी तैयार है। सब साथ आए तो जंग छिड़ जाएगी। जनरल्स में जंग होना बेहतर है। पर अगर एक जनरल को कुछ हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ सब लोग प्रेसिडेंट की सोच के खिलाफ हैं, तो आप इसे अपनी जंग मत बनाइए, क्योंकि ये जंग स्टाफ और उसके बीच की है। एक बहुत बड़ी कंपनी ने उसे अपॉइंट किया है, तो जरूर इसकी कोई तो वजह होगी ना। लेकिन डिप्टी डायरेक्टर, मैं भी चलता हूँ। दोनों मिलकर उन्हें बताते हैं कि हमारी राय क्या है। ये हमारी राय नहीं, आखिरी फैसला है। हाँ बिल्कुल।
डायरेक्टर, कल रात को तुम ड्यूटी पर थे ना, तो फिर वापस क्यों आए? मेरे पेशेंट को एडमिट करना था। मैंने सोचा था अकेले ही हैंडल करूंगा, पर क्या हुआ? मीटिंग में नहीं जाना क्या? इसके बाद जाऊंगा। क्या आप किसके बाद? नहीं जानते क्या? कोई गुजर चुका है। एक चेयर काफी है, तो दो खाली चेयर्स रखने की क्या जरूरत है? अच्छा, डायरेक्टर ली की आंखें किसे जाएंगी? सर्जरी चल रही है, अब तक हो गई होगी। वैसे कल ट्रांसप्लांट सेंटर से मुझे किसी ने कॉल किया। कौन था वो? मुझे लगा उसने फ्यूनरल को लेकर कॉल किया है, लेकिन मैं जैसे ही पहुंचा उसने डायरेक्टर के कॉर्नियाज निकालने को कहा। हद है, उसे एक मैं ही मिला था क्या? अच्छा, तो आप सब फ्यूनरल हॉल में गए थे? लेकिन उनकी ऑटोप्सी आज सुबह ही हुई है और जल्दी ही फ्यूनरल भी होगा। तो ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या आया? रिपोर्ट अभी मिला नहीं है, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक आया था। ओह, काश वो शराब छोड़ देता। अच्छा, एक बात बताओ, उनके बेटे की शादी हो गई क्या? हाँ, हुई थी कुछ टाइम पहले, काफी टाइम हुआ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। आज सुबह यहाँ आने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर गया था। उन्होंने बुलाया था। उन्होंने कहा रिमोट और रूरल एरियाज के क्लिनिक सेंटर्स वहाँ के लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। औरतों के लिए गायनेक वार्ड्स नहीं है, पीडियाट्रिशियंस की कमी है। अच्छा, तो सुबह सुबह मिनिस्ट्री ने आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बुलाया था, ऐसा आप कह रहे हैं? ये बात तो वो कई बार दोहराते रहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कहा है क्या? वो रिमोट और रूरल एरियाज में मेडिकल सेंटर्स का नेटवर्क और पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन शुरू करना चाहते हैं और इसलिए इस हॉस्पिटल को चुना है। यानी रूरल हॉस्पिटल से पार्टनरशिप करनी होगी? वो चाहते हैं कि हम कुछ डॉक्टर्स को वहां भेजें। क्या मतलब है? कहाँ भेजना है डॉक्टर्स को? नाक्सन हॉस्पिटल में। कौन सा डिपार्टमेंट? ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट। ये बताइए किस स्केल पर? इमरजेंसी मेडिकल सेंटर। ये 3 डिपार्टमेंट्स। ये तीनों डिपार्टमेंट्स जाएंगे? कितने दिनों तक? और यहाँ कौन होगा? हम में से कितने लोग होंगे? आप इतने एसेंशियल डिपार्टमेंट्स को ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? हम किसी डिपार्टमेंट को निकाल नहीं रहे हैं, ये टेम्पररी है। तो नई ब्रांच होगी या हम रिलोकेट करेंगे? इस प्रोसेस में वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो इसका मतलब हमसे पैसे लो और इस हॉस्पिटल में कम से कम डॉक्टर्स रखो। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स का यही मकसद होता है, फिर ये जिम्मेदारी आखिर हम पर क्यों डाली जा रही है? हम बेस्ट हॉस्पिटल्स में से एक है, उसी वजह से हमें भेज रहे हैं। अगर उनका बस चलेगा तो वो चांद पर भी भेज देंगे। तो क्या हम सच में चले जाएं? और फिर यहाँ का क्या? सोल में बच्चे पैदा नहीं होते, एक्सीडेंट्स नहीं होते क्या? अरे पर शहर में दूसरे हॉस्पिटल्स भी तो हैं। रूरल एरियाज में ईआर बंद करने पड़े क्योंकि स्टाफ नहीं है। आप पहले ही उनकी डिमांड्स कबूल करके आए हैं, राइट? हाँ, तो और क्या करता? मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था? इतना ही है तो खुद जाकर मना करो और देखो क्या कहते हैं। मना क्यों नहीं कर पाए आप? आज अगर डायरेक्टर ली यहां होते तो वो कभी भी इस तरह से हार नहीं मानते। आज सुबह आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर जाकर आए थे। बहरे हो क्या? आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकता? रुक कर क्या करूं?
अच्छा, हमें पूरे स्टाफ को बताना चाहिए। मेडिकल ऑफिस को इन्फॉर्म करो और सभी डिपार्टमेंट्स के स्टाफ को बुलाओ। एक्शन प्लान बनाते हैं, एक मीटिंग बुलाकर सबसे डिस्कस करते हैं। ये टेम्पररी नहीं है, इसे तो निकाल देना कहते हैं। सिर्फ एक रात में ये सब कैसे हो गया? जीतेगा वो डॉक्टर्स को और हारने वाला नर्सेस को बताएगा। लेकिन डायरेक्टर ऐसा हाँ बोलो। ये क्या बोल रही हो? ये नहीं हो सकता। मैं दिन के 100 पेशेंट संभालती हूँ। शराबी पेशेंट्स तो हाथ तक उठाते हैं, छेड़ते भी है, पर बर्दाश्त कर लेती हूँ। इमरजेंसी रूम सबसे बदतर है। मेरे पैर सुन पड़ जाते हैं, पर अगर पेशेंट्स को रुकाया तो उनकी गालियां खानी पड़ती हैं। उसके बदले ये। बोलिए डॉक्टर। प्लीज कुछ तो कहिए। मैंने भी सुना है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट हेड्स को रूरल एरियाज में भेजती है, पर ये सच कहूँ तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे थप्पड़ मारकर होश में लाया हो। हम हॉस्पिटल स्टाफ हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो सकते हैं या नौकरी छोड़ सकते हैं, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। पर फिर भी सर, ER में पेशेंट आ रहा है। ये लिवर कैंसर पेशेंट मंडे को ट्रीटमेंट के लिए आया था। इसे हेपेटाइटिस सी भी है और बार बार बेहोश भी हो रहा है और इसका पेन रिस्पॉन्स ठीक है, फाइल लेकर आओ। ठीक है। हाँ, इस तरफ। 1 2 3 BP 100/50, SpO2 95%। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन लगाओ। ठीक है सर, अपनी आंखें खोलिए और मुझे बताइए कि अभी यहाँ दर्द हो रहा है? ठीक है, समझ गया। सुनो, पहले एब्डोमेन ड्रेन करो। तुम्हें तो कहीं भी आसानी से नौकरी मिल जाएगी ना, और इसे भी। पेशेंट्स का क्या? हर रोज सैकड़ों आते हैं, वो कहां जाएंगे? दूसरे हॉस्पिटल चले जाएंगे, कोई उन्हें रास्ते पर तो नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर हम लोगों का क्या होगा बताइए? हमारी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए क्या हमें दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? तो फिर हम लोग इसे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्यों कहते हैं? मैं मानता हूँ रूरल एरियाज में मेडिकल केयर बहुत जरूरी है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ER कैसे नहीं होगा डॉक्टर? देखो, वो हमें निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है? क्या लगता है हम यहाँ क्यों रुके हैं? अब कौन इंटर्न इमरजेंसी केयर के लिए अप्लाई करेगा? मुझे लगता है शायद हमें स्ट्राइक पे जाना चाहिए। शायद नहीं, पक्का जाना चाहिए। उससे भी बुरा करना चाहिए। वो मिनिस्ट्री वाले पागल है क्या? ये भला अच्छा डिसीजन कैसे हुआ?
बहुत दिनों बाद आए। हाँ, वन टू। वो अपने सारे काम कर लेता है, उसे मेरी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मैं ये जानती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि उसे अकेला छोड़ दो। तुम्हें गैंग वांग जाना पड़ा और सोनबू को अकेला छोड़ना पड़ा तो? हाँ तो फिर क्या, हम अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। आज तुम डायरेक्टर के फ्यूनरल पर गए थे क्या? यानी हॉस्पिटल आए थे तुम? हाँ, मुझे बता ही देते। नहीं बताया। लेकिन क्यों? जाने दो। कितनी नौटंकी करते हो। नूल को देखा था, फ्यूनरल हॉल में आई थी। ओह, तभी तुम्हारी बात की उसने। मेरी? क्या? जाने दो। बताओ ना क्या कह रही थी। हाँ, मुझसे गलती तो नहीं हुई। डायरेक्टरली ऐसा कभी नहीं करेंगे। पब्लिक फंड्स चुरा नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। अगर मैं तुमसे वो सब नहीं कहता तो डायरेक्टरली शायद आज जिंदा जरूर होते। तो इसकी वजह हम हैं? तुम नहीं, मैं हूं। अगर नहीं तो फिर उन्हें हार्ट अटैक कैसे आया? उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा तो उनका पहला रिएक्शन ये था कि मुझे कैसे और किसने बताया। बहुत अजीब लगा मुझे। तुमने एग्जैक्टली पूछा क्या था? मैंने पूछा कब तक छिपाने का इरादा था। क्या आपको लगा था किसी को पता नहीं चलेगा? उन्हें उल्टा मुझसे पूछना चाहिए था, मुझे डांटना चाहिए था, बिना इजाजत उनके ऑफिस में घुसने के लिए, उनके साथ बदतमीजी करने के लिए। कब तक छिपाने का इरादा था आपका? कैसे? तुम्हें किसने बताया? मैंने। सुनो जिन्वो, ये गलत है। इस बात को छिपा कर रखने में मैं अकेला नहीं हूं। सुनो जिन्वो, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया था। और फिर? मैं उस वक्त इतना निराश हो गया था कि उनके कुछ और कहने से पहले ही मैं वहां से बाहर निकल गया। तुमने उनसे सच में ये कहा कि उन्होंने निराश किया? फिर से चेक करूंगा। वो ऐसी चीज कभी नहीं कर सकते।
जब उन्होंने खुद कबूल किया है तो क्यों चेक करना है? अब इन सब बातों पर टाइम वेस्ट मत करो, जॉब पर ध्यान दो। पूरा ध्यान है, फिक्र मत करो। दरवाजा बंद कर दूं? मैं कर लूंगा। सुनो, ज्यादा लोग हैं? नहीं, ज्यादा लोग नहीं हैं। नागसन हॉस्पिटल की कंडीशन इस वक्त कैसी है? क्या मतलब कंडीशन? मतलब फाइनेंशियल या ऑपरेशनल इश्यूज तो नहीं है? क्या बकवास है, मुझे क्या पता। क्यों, इसमें बकवास वाली क्या बात है? अगर मिनिस्ट्री ने वहाँ 3 डिपार्टमेंट्स भेजने को कहा है तो उन्होंने वहाँ के हालात भी तो बताए होंगे ना आपको। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हम लोगों से कुछ छुपा रहे हैं? ये बताइए, कल सुबह आप अपने घर से निकलने के बाद सीधे हॉस्पिटल आए और आते हुए रास्ते में आप कहीं भी नहीं रुके। आपने झूठ क्यों कहा? क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मजबूरन मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। क्या पुलिस? क्या बताओगे उन्हें कि मैं अपने घर से निकलकर सीधे हॉस्पिटल चला आता हूं? सोचा है वो क्या कहेंगे? उन्हें क्या पड़ी है? आपके घर में एक इंसान की मौत हुई है। आपकी उनसे बहस हुई थी, लेकिन आपने पुलिस से कहा कि डायरेक्टर आपके घर आए थे और आपके साथ बैठकर ड्रिंक करना चाहते थे, है ना? और आपने पुलिस को बहस वाली बात नहीं बताई। अगर उन्हें पता चला तो क्या होगा? कोई बहस नहीं हुई थी। इस बात का विटनेस कोई बहस नहीं हुई थी, कोई झगड़ा नहीं था। मैं बस उसे सबक सिखा रहा था। सुनो यी जिनवो, मेरी बात ध्यान से सुनो। पुलिस के पास जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन उसके बाद डायरेक्टर जो कुछ कर रहे थे वो एक्सपोज हो जाएगा। मैं भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करने से इतने सालों से उनकी जो रेपुटेशन है एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। ये बात याद रखना। मेरी चुप रहने की एक ही वजह है कि मैं उनकी दिल से इज्जत करता था। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। अगर आप उनकी इतनी ही इज्जत करते थे तो जिस हॉस्पिटल ने उनकी हमेशा हिफाजत की उसे ऐसे तबाह करने पर क्यों तुले हुए हैं आप? अरे हद हो गई। देखो तो कौन बोल रहा है, कौन इस हॉस्पिटल को तबाह कर रहा है? तुम्हारा डिपार्टमेंट हमेशा लॉस में रहता है, उसे कौन संभालता है? इमरजेंसी रूम जो भी पेशेंट आए ले लेता है और बात खत्म। लेकिन वही पेशेंट्स जब तुम दूसरे डिपार्टमेंट्स को भेजते हो तो उनका घाटा होता है। तो आप इसे लॉस समझते हैं? आखिर कब तक मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट के खोदे हुए गड्ढे भरने का काम करता रहूंगा? अगर ER जरूरी नहीं होता तो तुम जा चुके होते। सही कहा आपने। आप तो कई सर्जरीज करते हैं ना? अच्छी चल रही है। क्या मतलब? क्यों? हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हर रोज कई सर्जरीज करते हैं, तो फिर इसमें गलत क्या कहा मैंने? देखो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। हाँ, क्या बात है? ओके।
हेलो। पता नहीं हमें क्यों बुलाया गया। चल चल के जाने से। आखिर ऐसे बुलाया है सर। मुझे लगता है कुछ सीरियस है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ मुझे भी यही लगता है। सीरियस लग रहा है। अच्छा, आप सब बिजी हैं, फिर भी यहाँ आए, शुक्रिया। यहाँ आने की वजह सब जानते हैं तो मुद्दे पर आते हैं। पहले तो हम सबको इस सिचुएशन को शांति से सुलझाना है, इसलिए ये सिचुएशन शांति से सुलझने वाली बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम सबको साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। आप सबको बता दूं, ये जो भी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे हॉस्पिटल की नींव किसी बड़ी कंपनी ने रखी थी। लेकिन अब ये बातें क्यों कह रहे हो? हाँ, अगर फिक्र थी तो तभी रोकते ना। मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स हैं तो क्या कर सकते हैं। पब्लिक ऑफिशियल्स को हम डॉक्टर्स को निचोड़ने के अलावा दूसरा कोई काम आता है तो मुझे भी बता दो। पब्लिक ऑफिशियल्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो कंट्रोल टावर है। मुझे तो तभी से पता था जब उन्होंने फाउंडेशन चेयर हटाकर प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया था। आखिर वो कोई कंपनी चला रहे थे या मजाक कर रहे थे? सच कहूँ तो क्या वो डॉक्टर भी थे? अच्छे बिजनेसमैन जरूर हो सकते हैं, पर हॉस्पिटल के बारे में क्या जानते थे? अरे उन्हें तो इस इंडस्ट्री के बारे में भी पता नहीं होगा, और मिनिस्ट्री ये बात अच्छे से जानती है। चलो, सांगकोक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट को कुछ नहीं आता, सबको गाँव भेज देते हैं, वो इजी टारगेट है। नाक्सन सेंटर क्या कहता है? उन्हें इंतजार है क्योंकि उनके लिए तो हम सेवियर्स हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। नाक्सन सेंटर को अभी बताया गया कि हम वहां जाएंगे, और कुछ नहीं पता। एज यूजुअल डॉक्टर जू को रूरल एरियाज के बारे में सब पता है। इस समय ये सब जरूरी है क्या? मेरे कलीग ने बिल्कुल सही कहा। डायरेक्टर किम, जब पता चला था कि एक नॉन मेडिकल को प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है तभी एक्शन लेना चाहिए था ना। उसे अपॉइंट करने का मतलब ही ये है कि हमारे काम को भी एक बिजनेस माना जाता है। बोलो, हम हॉस्पिटल है या फिर बिजनेस? ये सब कुछ इंश्योरेंस स्कीम की वजह से हो रहा है। ये बात यहाँ करने की कोई जरूरत है क्या? प्रीमियम से ज्यादा पैसे मिले तो भी गायनेक और पेडियाट्रिक्स जैसे डिपार्टमेंट्स को ज्यादा फंडिंग मिलेगी, भले ही वो रूरल एरियाज हों। और आप सब बताइए, क्या इस नए प्रेसिडेंट को हमारी परेशानियों से थोड़ा भी फर्क पड़ेगा? क्या एक बड़ी सी कंपनी एक हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करेगी तो वो एजुकेशन के लिए करेगी या फिर उसका एम प्रॉफिट कमाना होगा? लेकिन अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत ही है। लॉलीपॉप? नहीं चाहिए। अरे फॉरेन से लाया हूँ। हम मान लेते हैं कि ये सब इंश्योरेंस से रिलेटेड है और ये एक नेशनल पॉलिसी इशू है, लेकिन अभी
अरे वाह, लगता है सभी लोग यहाँ पर आ गए। तो फिर पेशेंट्स को कौन देख रहा है? हमारा कुछ स्टाफ काम कर रहा है। ठीक है, प्लीज और बताइए। सर्जरी के बारे में डिस्कशन चल रहा था, राइट? किस सर्जरी की बात कर रहे हैं आप? कोरिया को ठीक करने के लिए सर्जरी की जरूरत होगी, राइट? रेस, रिलीजन और सोशल स्टेटस के बावजूद पेशेंट्स का हर तरीके से इलाज करने की शपथ सारे डॉक्टर्स लेते हैं, ऐसा सुना था मैंने। जितना मैं जानता हूं, हम यहाँ रूरल एरियाज के पेशेंट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं।